ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। 3D मैपिंग से होगा वारदात का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ले लिया है संज्ञान। पीड़िता के पिता ने भी लगाए हैं गंभीर आरोप। विरोध के बीच फुटबॉल मैच को भी करना पड़ा है कैंसिल। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को स्वतः संज्ञान ले लिया। 20 अगस्त को सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इसमें 3 जज होंगे। CJI के अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इसमें शामिल रहेंगे। अब देखना यह है कि 20 अगस्त यानी कि मंगलवार को इस मामले में क्या होता है। लेकिन इससे पहले हिलाकर रख देने वाली इस वारदात पर खूब हंगामा और राजनीति भी हुई है। एक तरफ डॉक्टर्स पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर सियासत का रंग चढ़ता जा रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा। हमने देखा कि शुक्रवार को खुद ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरी और प्रदर्शन करती नजर आई, इंसाफ मांगती। वो भी तब जब उनकी ही सरकार प्रदेश में है और वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। ममता बनर्जी की इस प्रदर्शन पर लगातार कई दल बीजेपी समेत सवाल उठा रहे हैं। वहीं कोलकाता की घटना के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का आज 9वां दिन रहा। मामले की जांच कर रही CBI ने बताया कि आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया है। दरअसल 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। 14 अगस्त की देर रात इसी अस्पताल में खूब हिंसा देखने को मिली। इसके बाद डॉक्टर्स ने प्रदर्शन और तेज कर दिया गया डॉक्टर की तरफ से। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी के पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी कर 3 बजे के लिए आज पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस दरअसल ये कह रही है कि ट्रेनी डॉक्टर की पहचान उजागर करने का इन पर आरोप है, इसलिए बुलाया। इधर कोलकाता पुलिस ने TMC के सांसद सुखेंदु शेखर को भी समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया। उन पर भी केस को लेकर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप है। CBI की टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में 3D लेजर मैपिंग भी करने के लिए पहुंची थी। दरअसल 14 अगस्त को जो तोड़फोड़ हुई और हिंसा हुई, इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और अब तक इस मामले में 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर केंद्र की तरफ से आदेश आया कि हर 2 घंटे में हर राज्य को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। 17 अगस्त की देर रात केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब सभी राज्यों को हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में पहुंचानी होगी। ईमेल करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा या फैक्स करना होगा। अब एक चीज और आपको बता दें, ताजा अपडेट क्या है। मेडिकल कॉलेज जहां घटना हुई उसके पास धारा 163 लागू हो गई है, जिसमें कहा गया कि अगले 7 दिनों तक यानी 24 अगस्त तक यहां धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। बंगाल सरकार महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी घोषणाएं भी कर सकती है। इस बीच ये खबर आई, इसमें क्या क्या हो सकता है। रात के समय काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि साथी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, यानी कि महिला कर्मचारियों के साथ उनका कोई साथी भी रहेगा, वो अकेले ड्यूटी पर नहीं होंगी। महिला डॉक्टर्स और नर्सों को 12 घंटे से ज्यादा काम करने की इजाजत भी नहीं होगी। नाइट ड्यूटी की अगर जहां तक बात है तो वो भी कम लगाई जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है आपातकालीन, उसकी शुरुआत होगी। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सुरक्षा जांच भी अब जरूरी कर दी गई है। CBI की टीम ने इधर रविवार को हॉस्पिटल के उस इमरजेंसी वार्ड की 3D लेजर मैपिंग की। यह तकनीक दीवार से दीवार तक 360 डिग्री की तस्वीर ले पाती है। आपको यह जानकर हैरानी हो जाएगी कि इसमें खून का एक छोटा सा छींटा भी कैप्चर कर लिया जाता है। कहां से किस चीज की कितनी दूरी होती है उसकी मैपिंग हो जाती है इसके जरिए। अब 3D मैपिंग से फायदा क्या है ये तो आपको बता दिया। फायदा क्या है? अमेरिकी और यूरोपीय देशों में इस टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो सबूत इकट्ठा होते हैं, घटना की कड़ी से कड़ी दर कड़ी जोड़ने में इसमें मदद मिलती है। और कोर्ट में जब जांच एजेंसी इस मामले के बारे में जानकारी रखेगी तो ये मैपिंग भी पेश होगी। कोर्ट को ये बताना आसान इससे हो जाएगा कि आखिर कहां से क्या हुआ, कैसे, पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। दरअसल पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट स्टिल इमेज लिया करते थे या वीडियो बना लिया करते थे, लेकिन उसकी खास डिस्टेंस हुआ करती थी। अब 3D मैपिंग में पूरे कमरे की एक ही इमेज निकाली जा सकती है, अलग अलग फोटो नहीं होंगे। 360 डिग्री व्यू देता है, जैसे कि एक दूसरे से
कड़ी को कनेक्ट करना आसान हो जाता है कि पहले यहां से कोई दाखिल हुआ और पूरी मैपिंग आ जाती है। इधर सीबीआई ने आर्जिकर चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड और सुपर असिस्टेंट समेत अधिकारियों के मोबाइल फोन को कब्जे में ले लिया है। इन सबको फॉरेंसिक जांच के लिए अब भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व प्रिंसिपल अपने ऑफिस में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे उसे भी जांच के लिए भेजा जाएगा। छात्रा के कंप्यूटर की भी जांच की जाएगी, मोबाइल भी जांचा जाएगा। सीबीआई ये पता लगाने की दरअसल कोशिश में है कि क्या डॉक्टर का शव बरामद होने के बाद उसके कंप्यूटर से कुछ छेड़खानी या उसमें कुछ किया तो नहीं गया। रेप और मर्डर की शिकार हुई पीड़ित लड़की जो है डॉक्टर, उनके पिता का दर्द भी मीडिया के सामने आया। उन्होंने कहा कि रात के 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी को भी क्या ऑन ड्यूटी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों खोज भी नहीं हुई। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो न्याय दिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन फिर न्याय मांगने वाले आम लोगों को जेल में डालने की कोशिश क्यों हो रही है। उन्होंने ये तक कहा कि हम मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं हैं, हमने कोई भी मुआवजा लेने तक से इनकार कर दिया है। अब एक और अपडेट है, कोलकाता में डूरंड कप 2024 का आयोजन होना था, लेकिन आयोजकों ने शनिवार को कोलकाता में मोहन बागान सुपर जायंट्स बनाम इनामी ईस्ट बंगाल मैच को रद्द किया। कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसकी वजह से रविवार को सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले फुटबॉल डर्बी को भी रद्द कर दिया गया। भारत में दरअसल सबसे बड़ी फुटबॉल डर्बी कहे जाने वाले इस मैच में स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन जो हालात कोलकाता में बने हैं उसके बाद यहां पर यह मैच रद्द करना पड़ा है। दूसरी तरफ पूरे देश में डॉक्टर्स का गुस्सा अभी भी थमा नहीं है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, ओपीडी को बंद किया गया है और इससे हुआ क्या है, ओपीडी बंद होने की वजह से कई लोगों को इलाज भी नहीं मिल पाया इस घटना के बाद। दूसरी तरफ इस पर सियासत जमकर हो रही है। जेपी नड्डा ने इस पर सवाल उठाया, ममता बनर्जी पर सवाल उठाए, बीजेपी ने प्रदर्शन किया, उधर ममता बनर्जी खुद सड़क पर आ गई और कह रही हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। किसके लिए? लड़की के लिए इंसाफ चाहिए, जबकि सत्ता में वे खुद हैं। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ पिता की तरफ से भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। पिता ने यही कह दिया है अब तो कि हमको सरकार पर भरोसा ही नहीं है। उनकी तरफ से और भी कई बातें कही गई, उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या किसी डॉक्टर की जरूरत, अस्पताल में अगर ऑन ड्यूटी डॉक्टर है तो रात को 3 बजे से काफी देर तक, कई घंटों तक डॉक्टर गायब है और उसकी जरूरत किसी को नहीं पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में छुपाया गया सच उनसे छुपाया गया, उनको सच बताया नहीं गया। पहले कहा कि आपकी बेटी की तबीयत बिगड़ी है, फिर ये कहा कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद बात सामने आई कि कोई आया उनके पास और कहा कि सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें इस मामले में सामने आ रही हैं और गुस्सा लोगों का बेहद चरम पर है इस घटना को लेकर। अब देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई राखी के अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को करने वाला है। देखना होगा कि सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इस मामले को लेकर होता है। लेकिन लगातार ममता सरकार इस पूरे मामले में गिरती जा रही है और ममता सरकार से इस्तीफे तक की मांग होने लगी है।